हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि आप मिखेल ताल वर्सेस विश्वनाथन आनंद जी की एक गेम दिखाओ। और दोस्तों, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही गेम खेली गई थी जो खेली गई थी 1989 में एट केनास। तो आइए वही गेम लेके मैं आया हूँ जिसमें विश्वनाथन आनंद जी के ब्लैक पीसेस थे। मिखेल ताल ने गेम की शुरुआत की पॉन टू C4 इंग्लिश ओपनिंग, और अब पॉन टू C5 और हम देखेंगे सिमेट्रिकल इंग्लिश। यहाँ पे नाइट टू F3 खेला गया, नाइट टू C6 और अब नाइट टू C3। और दोस्तों, यहाँ पे हम विश्वनाथन आनंद जी की एक मेनूवर देखेंगे कि उन्होंने जो ओपनिंग रूल है उसको ब्रेक किया। पहले नाइट C6, देन नाइट टू D4 और उसके बाद नाइट कैप्चर ऑन F3। सो बेसिकली एक ही पीस से 3 बार मूव की इन द ओपनिंग। तो ये जस्टिफाई क्यों होता है? तो दोस्तों, जस्टिफाई ये इसलिए होता है कि सबसे पहली बात कि आप कि में आपका जो पॉन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वो बिट क्लोज सा है। सो जब क्लोज पोजीशन होती है उसमें जो टेम्पो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है मैनूवर। और जब वाइड ओपन पोजीशन होती है दोस्तों, वहाँ पे टेम्पो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी आगे चल के विश्वनाथन आनंद जी ने प्रूव किया कि जब F3 पे वो कैप्चर करेंगे तब क्वीन कैप्चर F3 होता है। और उस केस में जो वाइट की क्वीन है वो F3 पे मिसप्लेस थी, मतलब उसको भी क्वीन जो है वापस D1 पे ले जानी पड़ेगी। और वही चीज़ प्रूव करती है कि उन्होंने भी क्वीन कैप्चर F3 और वापस क्वीन D1 दो टेम्पो वेस्ट किए। सो अगर टेम्पो की बात करें तो डेट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे खेला गया नाइट टू D4 और अब पॉन टू E3 और अब नाइट कैप्चर F3, क्वीन कैप्चर F3। सो देखिए दोस्तों, एक मूव C6 पे निकाली, दूसरी D4 और तीसरी नाइट कैप्चर F3, 3 मूव बिगाड़ी। और यहाँ पे उसके सामने ऑलरेडी क्वीन कैप्चर D1 खेला गया और उसी क्वीन को वापस D1 पे जाना पड़ेगा। सो वो इक्वलाइज करता है। यहाँ पे दोस्तों पॉन टू G6 खेला गया। बिशप जो है वो G7 पे निकालना चाहते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो पॉन ऑन C5 है उसकी वजह से बिशप का जो फ्यूचर है वो इस डायगोनल में है ही नहीं, F8 A3 डायगोनल में। सो इसीलिए पॉन टू G6 और अब पॉन टू B3, बिशप टू G7 और बिशप टू B2, पॉन टू D6। और यहाँ पे दोस्तों पॉन टू G3 खेला गया, विच प्रूव्स दैट बिशप इज गोइंग टू ऑन G2। सो इसीलिए विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पे रुक टू B8 खेल दिया। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूव है, प्रोवोकेटिव मूव है। यहाँ पे पहले तो आपने जो लॉन्ग डायगोनल में से अपना रुक जो है उसको हटा दिया ताकि वो कभी भी कोई भी टेक्टिक्स का पार्ट ना बने। और दूसरी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो पॉन टू B5 विद द हेल्प ऑफ पॉन A6 एंड पॉन B5, अदरवाइज बिशप टू D7 एंड देन पॉन टू B5। यहाँ पे खेला गया बिशप टू G2 और अब नाइट टू H6। और देखिए दोस्तों, नाइट H6 की वजह से बिशप टू जो है वो G4 पे आने वाला है। सो यहाँ पे या तो आपको H3 करके एक टेम्पो वेस्ट करना पड़ेगा या फिर अपनी क्वीन वापस मूव करनी पड़ेगी। और गेम में मिखेल ताल ने क्वीन D1 प्रीफर किया, जो इटसेल्फ दिखाता है कि क्वीन जो है F3 पे मिसप्लेस थी। और देखिए यहाँ पे अगर आप कैसल करते हो, सिंपली आप सोचोगे देन बिशप G4 देन क्वीन तो D5 पे जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि D5 से वापस वो कहाँ पे जाएगा, उसको D3 पे जाना पड़ेगा और अगेन जो अपनी क्वीन को सेव करने के लिए C2 या फिर E2 जैसी जगह पे जाना पड़ेगा। और उस केस में उन्होंने भी क्वीन से काफ़ी कुछ मूव जो है वो गवाई। सो इसीलिए यहाँ पे नाइट H6 से बाद तुरंत ही क्वीन D1 खेला गया और यहाँ पे दोनों ने कैसल कर दिया। और अब दोस्तों बिशप टू D7 विथ टेम्पो, यहाँ पे पॉन टू B5 इज अ थ्रेट। सो पॉन टू A4 खेला गया और अब दोस्तों बिशप टू C6, पॉन टू D4 और बिशप कैप्चर G2, किंग कैप्चर G2 और रुक टू C8। और दोस्तों इस पोजीशन में जो है मिखेल ताल ने खेला क्वीन D3, जबकि यहाँ पे बेटर चॉइस ये थी कि वो पॉन कैप्चर C5 खेलते, जहाँ पे रुक कैप्चर C5 के बाद गेम जो है वो तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट क्या डिफरेंस हुआ कि आपने क्वीन D3 खेली। क्वीन D3 खेलने से क्या हुआ दोस्तों, पॉन कैप्चर D4, पॉन कैप्चर D4 और जो नाइट H6 पे अभी इतनी इफेक्टिव नहीं है, उसने ऑल ऑफ अ सडन सेंटर में इन्फ्लुएंस दिखाया विथ टेम्पो नाइट टू F5। अब नाइट जो है D4 पोन पे अटैक करे। ऑफकोर्स D4 पोन जो है वो तो सेफ हो जाएगा अगर आप पोन D5 खेलते हो, बट जो है नाइट वो विथ टेम्पो आई। और दूसरा दोस्तों, नाइट जो है जहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही थी वहाँ से अच्छे स्क्वायर पे आई। सो जो अच्छे प्लेयर है उनकी ये साइन है कि ओपन जो अपने पीस की पोजीशन है वो इंप्रूव करते हैं। नाइट F5, पोन टू D5 और अब क्वीन टू B6, B3 पोन पे अटैक, नाइट टू D1। और ऑल ऑफ अ सडन आप देखिए कि जो ब्लैक है वो आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएटिव गेन करता जा रहा है। बिशप कैप्चर B2, नाइट कैप्चर B2 और अब पॉन टू E5। और दोस्तों इस पोजीशन में मिखेल ताल ने जो है एन पासन क्रिएट किया और आगे चल के वही चीज़ जो गेम में की फैक्टर बनी उनके लॉस की। अब देखिए ये E5 के बाद अगर वो चाहे तो नाइट D1
खेल के भी खेल सकते थे, जहाँ पे ऑफकोर्स नाइट D4 आता, जहाँ पे वाइट के जो ब्लैक के नाइट की पोजीशन वो काफ़ी अच्छी थी, बट रुक B1 एंड F5 करके जो ब्लैक है इनिशिएटिव गेन कर सकता था। बट एक्चुअली क्या हुआ, डी कैप्चर E6 के बाद F कैप्चर E6, और अब दोस्तों जो रुक है वो F5 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सो आगे चल के हम देखेंगे कि वहीं की फैक्टर बनता है गेम में मिखेल ताल के लॉस के लिए। रुक A to D1 और अब रुक F6। ऑफकोर्स यहाँ पे जो दोनों पोन है वो वीकनेस है ब्लैक के, बट आगे चल के हम पोन E5 खेल देंगे, सो एक ही वीकनेस रहेगी, दैट इज पोन ऑन D6, और वो जो है दोस्तों वो इजीली डिफेंडेबल है। और दूसरी ओर देखें कि जो वाइट की नाइट है वो मिसप्लेस है, और यहाँ से कोई अच्छे स्क्वायर पे जा नहीं रही है। सो बेसिकली यहाँ पे जो वीकनेस है उस पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल होगा मिखेल ताल के लिए। और इन बिटवीन जो ब्लैक है वो F5 पे स्ट्रॉन्ग प्ले ले लेगा, और पोन E5 के बाद उसकी नाइट को जो D4 सेंटर स्क्वायर है वो भी पावरफुल मिल जाएगा। सो गेम में खेला गया रुक D2 और अब पोन टू E5, क्वीन D5 चेक, किंग टू G7, और यहाँ पे दोस्तों क्वीन टू B5 खेला गया। अफकोर्स वाइट यही चाहेगा कि पैसिव पोजीशन में वो क्वीन एक्सचेंज कर पाए, बट यहाँ पे आनंद जी ने खेला क्वीन टू C7, वो क्वीन एक्सचेंज करना नहीं चाहते थे। सो पोन टू C5, और दोस्तों ये जो है ये गेम की मिस्टेक है, टर्निंग पॉइंट यहाँ से है, क्योंकि यहाँ से जो वाइट है वो बाय फोर्स एक पॉइंट डाउन हो गया। अगर वो पॉइंट डाउन नहीं होता है, जो कि मिखेल ताल ने किया, उन्होंने पॉइंट डाउन नहीं किया, बट उन्होंने B7 पे कैप्चर किया, और आगे चल के देखेंगे दोस्तों उसके बाद जो वाइट के किंग की पोजीशन है वो काफ़ी बिगड़ गई। क्वीन कैप्चर C5 खेला गया, दोस्तों जस्ट अ सेकंड, ओके, यहाँ पे खेला गया दोस्तों क्वीन कैप्चर C5 और अब क्वीन कैप्चर B7। हालांकि यहाँ पे बेस्ट यही होती है कि क्वीन कैप्चर C5 खेलते हैं, जिसके बाद रुक कैप्चर C5, और गेम जो है उसमें ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, बट उसको जीतने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, क्वीन कैप्चर ऑन B7 खेला गया, और यहाँ से दोस्तों मिखेल ताल के हाथ में से गेम निकल गई। रुक टू C7 फर्स्ट, और अब क्वीन टू D5, और ऑफकोर्स यहाँ पे जो विश्वनाथन आनंद जी है उन्होंने रिजेक्ट किया कि वो क्वीन एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वीन B4, और यहाँ पे वाइट जो है उसको अपनी क्वीन H1 8 डायगोनल पर मेंटेन करनी ही पड़ेगी। जैसे ही क्वीन वहां से निकल जाती है और वाइट के क्वीन को वो सेम डायगोनल ब्लैक के क्वीन को सेम डायगोनल का कंट्रोल मिलता है और नाइट D4 पे जाती है, देन सिंपली गेम इज ओवर, क्योंकि नाइट D4 से क्वीन B7 जैसा या फिर क्वीन C6 कुछ चेक देगी, एंड देन नाइट टू F3 जाएगी और वो विनिंग पोजीशन बन जाएगी ब्लैक के लिए। सो इसलिए क्वीन जो है वो एक्सचेंज करने से मना कर दिया, और यहाँ पे है दोस्तों रुक F2 D1, रुक टू C5, क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू A3, और अब क्वीन कैप्चर B3। और दोस्तों यहाँ पे क्वीन कैप्चर A7 वो बिग मिस्टेक होगी, क्योंकि अब आएगा रुक टू F7, और ऑलमोस्ट ये जो दोस्तों D3 स्क्वायर है, ये C2 स्क्वायर है वो वीक हो चुका है, और दूसरा H1 8 डायगोनल वीक हो चुका है। सो अगर आप क्वीन A6 खेलते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो डायगोनल है उसमें से अब क्वीन निकल गई है। सो यहाँ पे जो ब्लैक है वो काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव गेन कर सकता है विथ नाइट टू D4, और जैसे कि आता है अगर क्वीन टू D3, देन सिंपली जो क्वीन है या B7 पे जाएगी। सो क्वीन B7 चेक, किंग G1, और ऑफकोर्स नाइट F3 चेक इज जस्ट विनिंग। सो दोस्तों उस डायगोनल का कंट्रोल तो छोड़ नहीं पाएंगे, तो और क्या करेंगे, वापस जो है यहाँ पे रुक F7 के बाद क्वीन जो है उसको A8 पे जाना पड़ेगा, उस केस में रुक टू C2, और अगेन दोस्तों अगर आप कैप्चर करते हो देन सिंपली क्वीन कैप्चर C2, और आपका नाइट और रुक दोनों हैंगिंग है। सो दिस इज विनिंग फॉर ब्लैक। और दूसरा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप अपनी जो क्वीन है उसको E4 पे ले जा सकते हो, देन दोस्तों सिंपली रुक कैप्चर B2, और जो ब्लैक है वो विनिंग है, उसके पास एक एक्स्ट्रा पीस है। सो ऑल इन ऑल यहाँ से क्वीन कैप्चर A7 वॉज इम्पॉसिबल क्वीन कैप्चर B3 के बाद। सो यहाँ पे बेसिकली ब्लैक को एक पॉन भी मिल गया, और उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है गेम में। नाइट टू D3 खेला गया, रुक पे अटैक है। सो यहाँ पे दोस्तों खेला गया रुक टू C2, और अब क्वीन टू E4, और दोस्तों अगेन सेम रीज़न से यहाँ पे क्वीन कैप्चर A7 नहीं खेला जा सकता बिकॉज ऑफ रुक F7, और अब क्वीन A6 के बाद रुक कैप्चर D2, और क्वीन टू D5 चेक, ये जो है जस्ट विनिंग है, क्योंकि अगर आप जाते हो किंग G1 देन सिंपली नाइट टू D4 और नाइट F3 चेक जो है दिस इज अनस्टॉपेबल। सो इसीलिए रुक C2 के बाद खेला गया क्वीन टू E4, और अब दोस्तों रुक टू C4, क्वीन पे अटैक है, सो क्वीन गई D5 पे, और यहाँ पे दोस्तों क्वीन C3 मूव खेली गई, जो कि काफ़ी अच्छी मूव है, बट एक दूसरी भी जो है फैंसी मूव थी वो थी नाइट टू H4 चेक।
और यहाँ पे आप मार नहीं सकते ऑफकोर्स, अदरवाइज सिंपली रुक जो है G4 चेक और क्वीन चली जाती। बट क्वीन D5 के बाद जो क्वीन C3 खेली गई वो इवन ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि उस केस में नाइट H4 के बाद मारना कंपलसरी नहीं था। सो क्वीन C3, रुक टू B2 और अब दोस्तों रुक टू D4 और यहाँ पे जो है नाइट जा रही है। और दोस्तों इस पोजीशन में क्वीन B3 वॉज द ओनली ऑप्शन। और आपको शायद लगेगा गेम में जो खेला गया है रुक B7 चेक, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वाइट को भी एक टेम्पो तो मिला ही ना, वो चेक दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब किंग टू H6 और ये जो रुक था दोस्तों B2 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और अब वाइट जो है उस रुक को B2 पे नहीं ला सकता क्योंकि उसकी क्वीन हैंगिंग है। हम देखते हैं क्या होता है, क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे खेला गया किंग क्वीन टू B5 और अब दोस्तों नाइट टू E3 चेक। अब देखिए अगर रुक B2 पे होता तो नाइट E3 चेक में हम पॉन कैप्चर E3 खेल सकते थे, और सेम चीज़ यहाँ पे नहीं खेल सकते क्योंकि अगर पॉन कैप्चर E3 देन सिंपली क्वीन C2 चेक। सो अगर रुक B2 होता तो क्वीन C2 चेक ही पॉसिबल नहीं था, सो दैट मीन्स नाइट E3 चेक भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे क्वीन C2 चेक के बाद किंग G1 क्वीन कैप्चर, D1 चेक, किंग G2 के बाद सिंपली क्वीन टू F1 एंड इट्स अ चेकमेट। सो नाइट टू E3 है चेक, उसको स्टॉप उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो गेम वैसे भी ओवर है क्योंकि नेक्स्ट मूव में हम नाइट कैप्चर D1 भी खेल सकते हैं। बट गेम में क्या हुआ दोस्तों, किंग G1 के बाद विश्वनाथ आनंद जी ने खेला क्वीन टू C2 और ऑफकोर्स यहाँ पे नाइट कैप्चर D1 जो है विनिंग ही है। विश्वनाथ आनंद जी ने प्रेफर किया क्वीन टू C2 और रुक F1 के बाद रुक कैप्चर D3 और यहाँ पे मिखेल ताल ने रिज़ाइन कर दिया। रीज़न ये है कि स्टिल आप जो है पॉन कैप्चर ऑन E3 नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ रुक कैप्चर F1 चेक, किंग कैप्चर और रुक टू D1 इज जस्ट चेकमेट। सो राइटली यहाँ पे जैसे ही रुक कैप्चर D3 खेला गया मिखेल ताल ने रिज़ाइन किया। और दोस्तों देखा ना इसमें क्या हुआ कि आपने चेक दिया फिर भी वो चेक भी गलत था। कई बार हमें क्या लगता है कि हम चेक देते हैं तो हमें टेम्पो मिल रहा है, सो ऑफकोर्स हमें देना चाहिए, बट कई बार वो चीज़ भी जो है वो गलत होती है। सो हर बार टेम्पो गेन करना भी इतना अच्छा नहीं है। सो दैट्स इट दोस्तों। सो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।